दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री सूत भक्ति कायोत्सर्गम कर्वेण। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रीतित्रकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तभासि यत्थं गणर्देवीं गन्धियं सर्वं मन्वामि भक्तिजुतो सुधनामोऽयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कावसगो कौतोसल्यं अंगो बंग पहिने पाहुडे परिणम सुत पटमानि ओग पोग्या चुलिया चे सुत ते तुई धम कायम निजकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो भजम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। श्रुत जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचविहाचार करण संतरी से अनुगुण कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संज में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणम न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजो दिखा मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटः प्रणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्र न गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशक इच्छा में बनती आई भक्ति कौसगो तो सालोच्यम समनान समदंसन समचर जुक्तान पच भ्याचारणम आयरियानम आयरादि सुदनानोपदेशयानम वज्जायनम तिरियन गुण पालन ध्यानम सवसाहुनाम निष्कालम अंचेमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो बच्छम। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रचलि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेष्ठां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचों सार्ता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य विरिचितम इदम शास्त्रम श्रोता सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंजादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम।
जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सायन जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ कोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य भगवंत की जय। गन्नी आरिका श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमटसार की कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो आचार्य भगवंत नेमीचंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ है और जिसकी टीका गन्नी आरिका आदिमती माता जी ने की है, उससे हमारा स्वाध्याय हो रहा है। कोमटसार कर्मकांड में 9 अधिकार हैं। दूसरे अधिकार में अधिकार हमारा चल रहा है बंद उदय सत्य को घोर आदेश से बताने की प्रतिज्ञा आचार्य की है। हमने स्थिति बंद, बंद प्रकृति, बंद विच्छुत्ति, बंद बंद आदि मार्गना में जघन्य बंद, उत्कृष्ट बंद, जघन्य बंद का स्वामी कौन है, उत्कृष्ट बंद का स्वामी कौन है, उसी प्रकृति का, उसी जीव, वही जीव कब तीव्र कभी स्थिति बंद ज्यादा करता, कब कम करता है, ये सब हमने जाना। अब आधा जानी, स्थितियां जानी, अब आधा जानी, अनेक स्थिति की एक बाधा पड़ती, ये भी हमने जाना। अब स्थिति बंद पूरा हो चुका है। स्थिति बंद में आचार्य ने एक बात बताई थी कि 145 प्रकृति की स्थिति अशुभ रूप ही है, उसमें शुभ प्रकृतियां भी आ गई। आहारक देख तीर्थंकर आदि नाम कर्म की शुभ प्रकृति सभी आ गई। केवल 3 आयु को स्थिति के रूप में 3 आयु को शुभ माना है। अब हमारा अनुभाग बंद चल रहा है। अनुभाग बंद में हमने क्या जाना कि उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों से शुभ प्रकृतियों का अनुभाग ज्यादा बंधता है, संक्लेश परिणामों से शुभ प्रकृतियों का अनुभाग कम बंधता है। उसी तरह से विशुद्ध परिणामों से पाप रूप जो प्रकृतियां 100 है, उसका अनुभाग 82 प्रकृति, 120 के हिसाब से 82 प्रकृति, 82 प्रकृतियों का अनुभाग कम बंधेगा। संक्लेश परिणाम से अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग ज्यादा बंधेगा। ये आचार्य अभी तक हमें बताए। एक एक प्रकृति का उन्होंने अलग अलग विश्लेषण करके बताया कि किसका तीव्र अनुभाग बंद, 120 प्रकृति का जो बंद हो रहा है, उस 120 प्रकृति में तीव्र अनुभाग बंद के स्वामी कौन कौन है। सारी प्रकृतियों का एक एक प्रकृति का आचार्य ने बताया। अब आचार्य आगे जघन्य बंद बताने वाले हैं। उसके पहले 169 नंबर की गाथा का जो विशेषार्थ था, कल थोड़ा लास्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा गया, नहीं पता इसको कितना समझ में आया नहीं आया। उस विशेषार्थ को फिर से लेते हैं। लाइट चला दी चला। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडी समुकितनं गोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं मम महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं भोगादेशे थवं गोच्छम्। 136 नंबर पेज पर विशेषार्थ। जितना उत्कृष्ट अनुभव बंध के स्वामी बताए हैं, जघन्य बंध तो भी बताया नहीं है, उत्कृष्ट बंध बताया है, तो उसको एक जगह कलेक्शन करके आचार्य यहाँ पर आदिमती माता जी बता रही हैं। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, असाता वेद में मिथ्यात्व, 16 कसाय, 5 9 कसाय, मुंडक संस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष, उपघात, अप्रशस्त विहायो गति, अस्थिर अशुभ दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयशस्कृति, नीच गोत्र, 5 अंतराय। इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी पंचेंद्रिय संगीत मिथ्या दृष्टि, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त, साकार, जागृत,
नियम से उत्कृष्ट संक्लेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर चार गति का जीव है। तो ये जो ऊपर जितनी प्रकृतियां बताई उसके लिए क्या कह रहे हैं कि कौन बांधेगा, कि संगी होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए, सभी पर्याप्ति से पर्याप्त होना चाहिए और जागृत होना चाहिए। सोया हुआ होगा तो उत्कृष्ट अनुभाग बंद नहीं होगा। और संकलेश चूंकि यहाँ सोया हुआ और जागृत से क्या मतलब हुआ? मतलब नींद में सोना या वैसे कि मतलब ज्ञान से जागृत होना? नींद में सोना, नींद में सोना। सोए हुए व्यक्ति का संकलेश उत्कृष्ट हो नहीं सकता नींद में, इसलिए उसको उत्कृष्ट बंध नहीं होगा। इसलिए जागृत अवस्था चाहिए। जागृत मतलब ज्ञानमय जागृत, साकारोपयोगी ज्ञानोपयोगी को ही साकारोपयोगी कहते हैं। तो ज्ञानोपयोगी भी होना चाहिए, जागृत भी होना चाहिए। अब दर्शनोपयोगी भी जागृत तो होता ही है, लेकिन दर्शन उपयोग तो पकड़ने में नहीं आता, तो उत्कृष्ट संकलेश करेगा कहाँ से? इसलिए साकारोपयोगी का मतलब यहाँ पर ज्ञानोपयोगी, दर्शनोपयोगी नहीं, ज्ञानोपयोगी। और जागृत होना चाहिए, यानी पांच निद्रा से निद्रित नहीं होना चाहिए। और नियम से उत्कृष्ट संकलेश द्वारा अन्यतर चार गति का जीव है। चारों गति में से कोई भी जीव इस प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद कर सकता है। सारी अशुभ प्रकृतियां है। केवल त्रियंच में यहाँ पर एक इंद्रिय से चार पांच इंद्रिय संगी तक के जीव इनका उत्कृष्ट अनुभाग बंद नहीं कर सकते हैं। बाकी तीन गति वाले तो संगी और पंचेंद्रिय होते हैं। एक त्रियंच गति के ही लिए यहाँ पर लिखना पड़ता है संगी पंचेंद्रिय। फिर क्या करें? साता वेदनीय यशः कीर्ति, उच्च गोत्र के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी, छपक सूक्ष्म सांप्राय संयत और अंतिम समय में उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर जीव है। पहले बात तो इसका उत्कृष्ट बंद करने वाला जो भी होगा छपक सूक्ष्म सांप्राय वाला होगा, और वो भी कौन सा? अंतिम समय में। अब 12वें गुण स्थान में जाने ही वाला है, बंद विच्छुत्ति होने ही वाली है। उस समय इन तीन प्रकृतियों का बंद वहां पर हो रहा है। तो इसका अनुभाग सबसे ज्यादा कहाँ बंद होगा? जब 10 से 12 में जाने ही वाला है, बंद विच्छुत्ति होने ही वाली है, उस अंतिम समय में इन तीन प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा। स्त्री वेद, पुरुष वेद, हास्य, रति, चार संस्थान, चार संगम का भंग मति ज्ञानावरण के समान है, किंतु विशेषता इतनी है कि यह तथ्य प्रायोगिक संकलेश परिणाम वाले जीव के कहना चाहिए। मति ज्ञानावरण क्या कहना चाह रहे हैं? मति ज्ञानावरण का उत्कृष्ट बंध कहाँ होगा? अभी ऊपर दिया उन्होंने कि 5 ज्ञानावरण में मति ज्ञानावरण भी आ गया। 5 ज्ञानावरण में चारों गति का जीव कर सकता है। जागृत होना चाहिए, सब पर्याप्ति से पूर्ण होना चाहिए, संगी और क्या नाम है सो पंचेंद्रिय संगी होना चाहिए, ज्ञानोपयोगी होना चाहिए, जागृत अवस्था वाला होना चाहिए और संकलेश परिणाम वाला होना चाहिए। ऐसा ही जीव कह रहे हैं स्त्री वेद, पुरुष वेद, हास्य, रति, चार संस्थान, चार संघनन का बंध करना बंध मति ज्ञानावरण के समान है। तो यही ऊपर वाला जीव भी चारों गति में से कोई जीव इनका उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी होगा। पर विशेषता कह रहे हैं क्या है? अब स्त्री वेद के लिए संकलेश अलग तरह का चाहिए, पुरुष वेद के लिए संकलेश अलग तरह का चाहिए, हास्य रति आदि के लिए थोड़ा अलग तरह का चाहिए। एक ही क्राइटेरिया वाला संकलेश नहीं लग चलेगा कि भाई एक ही क्राइटेरिया का संकलेश है। अब जिस समय आप स्त्री वेद के लिए संकलेश परिणाम कर रहे हैं तो उस तरह तो स्त्री वेद ही बंधेगा, उस समय पुरुष वेद कहाँ से बंधेगा? तो वही यहाँ कहना चाह रहे हैं, किंतु विशेषता इतनी है कि यह तथ्य प्रायोगिक संकलेश परिणाम वाले जीव के कहना चाहिए। बोला हमने कह तो दिया मति ज्ञानावरण के जैसे है, पर ऐसा नहीं कि मति ज्ञानावरण का जो उत्कृष्ट अनुभाग बंद कर रहा वो इनका भी करेगा, ऐसा नहीं है। इसके लायक जो परिणाम होगा वो करेगा कौन? चारों गति के जीव करेंगे। नरक आयु 3 जाति, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त, साकार, जागृत
तत् प्रायोग संक्लेश परिणाम वाला उत्कृष्ट अनुभाग बंध का करने वाला अन्यतर मनुष्य या संगी पंचेंद्रिय जीव है। क्यों है ऐसा? नरक आयु का करेगा नहीं, देव नार की, तीन जाति का करेगा नहीं, देव और नार की, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण का देव नार की करता नहीं है। तो इतनी प्रकृतियों का बंध करने वाला कौन हुआ? मनुष्य और त्रियंच हुआ, संगी पर्याप्तक त्रियंच हुआ। त्रियंच व मनुष्य आयु के संबंध में भी यही कथन है, क्योंकि इसको भी कौन बंद करता है? उत्कृष्ट अनुभाग के साथ में मनुष्य और त्रियंची करता। क्यों करता उत्कृष्ट अनुभाग बंध का? बंधक उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी मनुष्य और त्रियंच क्यों है? मनुष्यायु देवायु, मनुष्यायु और त्रियंच आयु का। क्योंकि कर्म भूमि का जीव करेगा उसके ऐसे परिणाम बनेंगे, देव के ऐसे परिणाम नहीं बनेंगे। हाँ, क्योंकि तीन पल्ले की आयु मनुष्य और त्रियंच ही बांधते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य आयु त्रियंच आयु का उत्कृष्ट अनुभाग वहीं पर है, वहीं पर सुख ही सुख है, दुख नहीं है, और वहां की आयु देव और नार की बांधते नहीं है। किंतु विशेषता इतनी है, यहाँ तत्व प्रायोग विशुद्ध परिणाम वाला उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला जीव कहना चाहिए। अब आप कह दे कि हर कोई जीव कर लेगा, तो नहीं, क्योंकि तीन पल्ले की आयु का बंधक कैसा जीव है? तीन पल्ले की आयु का बंध करने वाला जीव कौन है नहीं पूछ रही हूँ, कैसा जीव है यह पूछ रही। विशुद्ध मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। हाँ, विशुद्ध मिथ्या दृष्टि खाली नहीं बोलना है, इसीलिए तो पूछे, फिर भी गलती कर जाते हैं। विशुद्ध मिथ्या क्यों? मैंने दृष्टि। तो विशुद्ध मिथ्या हाँ, दृष्टि आपने का। बोला और किसी ने भी हाँ। बोला, मेरे कान में आवाज सबकी आ जाती है मंजू जी, इसलिए आप लोग हाँ, सफाई मत दिया कीजिए कि मैंने ये बोला, मैंने वो बोला। अब यहाँ पर अगर मिथ्या दृष्टि ही सब कोई बांधने लगेंगे तो सब कोई बांध लेगा तीन पल्ले की आयु, है ना, सभी मिथ्या दृष्टि है, कोई भी बांध लेगा, पर कोई भी नहीं बांध सकता है। त्रियंच व मनुष्य आयु के संबंध में भी यही कथन है, किंतु विशेषता इतनी है कि तत् प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम वाला उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला जीव कहना चाहिए। देवायु के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी साकार जागृत तत् प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम वाला उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर अप्रमत्त संयत जीव है। हम लोगों ने समझा था कि अप्रमत्त गुण स्थान में स्व स्थान में जब उसकी या विच्छुत्ति होने वाली है, देवायु की बंध की पर स्थान में जा रहा है, उस समय देवायु का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है, और वह बंद करने वाला अप्रमत्त संयत जीव होता है। 33 सागर की आयु यही छठे से सातवें गुण स्थान में जाने वाला जीव ही बांधता है, इसके अलावा और कोई जीव उसका स्वामी नहीं होता है। नरक गति व नरक गत्यानुपूर्वी के उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाला उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर मनुष्य व पंचेंद्रिय त्रियंच जीव है। नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी का बंद तो न नारकी करेगा न देव करेगा, और मिथ्या दृष्टि जीव ही करेगा। मिथ्या दृष्टि साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर देव और नार की त्रियंच गति संप्राप्त असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन त्रियंच गत्यानुपूर्वी के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, साकार होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, नियम से देव और नारकी करेगा। किसकी? देव नारकी से अन्यतर देव नारकी, कोई भी देव कोई भी नारकी है। त्रियंच गति का असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन का त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी होगा। सम्यक दृष्टि साकार जागृत सर्व विशुद्ध उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर देव व नारकी मनुष्य गति औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग ब्रज वृषभ नारा सहनन मनुष्य गत्यानुपूर्वी के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। ऊपर तो क्या था? देव और नारकी था। कैसा था? मिथ्या दृष्टि, पाप प्रकृति थी। त्रियंच गति असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन त्रियंच गत्यानुपूर्वी। यद्यपि त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है, पर त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी पाप प्रकृति में आती है। तो पाप प्रकृति का बंध कर तो देव नारकी रहे हैं उत्कृष्ट अनुभाग बंद, परंतु मिथ्या दृष्टि कर रहे हैं। अब जो मनुष्य गति से संबंधित प्रकृतियां हैं उनको कौन कर रहा है? सम्यक दृष्टि कर रहा है। सम्यक दृष्टि देव कर रहा है, देव और नारकी दोनों ही कर रहे हैं।
देवगति पंचेंद्रिय जाति वे क्रियक शरीर आहारक शरीर तेजस शरीर कारमान शरीर सम चतुरस संस्थान वे क्रियक अंगोपांग आहारक अंगोपांग प्रशस्त वर्ण चतुष्क देवगत्यानुपूर्वी अगुरु लघु परघात उच्छ्वास प्रशस्त विहायो गति त्रस चतुष्क स्थिर शुभ स्वर सुस्वर सुभग और आधे निर्माण व तीर्थंकर जो 8वें गुण स्थान में छपक के जाती है वो प्रकृतियां है कि उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी अन्यतर छपक अपूर्व करण जो परभव संबंधी नामकरण की प्रकृतियों का अंतिम समय में उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला वह जीव है। परभव में, अब इस भाव में तो उदयाना नहीं है, परभव में आएगी तो आएगी, अब तो छपक श्रेणी वाला है तो परभव तो इसका होना भी नहीं है, पर बंध है सो तो है। तो कौन सा कह रहे हैं? अन्यतर जीव, यानी 8वें गुण स्थान में सभी जीव उत्कृष्ट अनुभाग बंद नहीं करेंगे। कोई भी 8वां गुण स्थान वाला जो छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, बहुत सारे जीव एक साथ, उन जीव में कोई जीव का उत्कृष्ट अनुभाग बंद भी कर सकता है, सभी करेंगे ऐसा नहीं है। एक इंद्रिय जाति अस्थावर का उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी मिथ्या दृष्टि साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाला उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर सौधर्म और ऐशाम कल्प का देव है। एक इंद्रिय और अस्थावर का भवंतरिक नहीं करते हैं, सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के देव ही करते हैं। एक इंद्रिय और अस्थावर का उत्कृष्ट अनुभाग बंद। आतप प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी संगी साकार जागृत तत्प्रयोग विशुद्ध परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर 3 गति का जीव है। जैसे पीछे दिया था कि भाई महाबंध में आया है कि 3 गति के जीव, वैसे तो आचार्य नेमिचंद आचार्य तो एक ही गति का लिखे हैं, केवल देवगति को। माता जी टीका कर रही है, माता जी अन्य ग्रंथों के हिसाब से यहाँ 3 गति लिखी है कि 3 गति वाला विशुद्ध परिणाम वाला विशुद्ध मिथ्या दृष्टि इसका बंद करेगा। सम्यक दृष्टि क्यों नहीं करेगा? विशुद्ध मिथ्या दृष्टि क्यों करेगा? अब विशुद्ध मिथ्या दृष्टि प्रकृति का आतप सावरी करते हैं। आप तब तो एक केंद्रीय जाति संबंधी है तो सम्यक दृष्टि अब तो देव बनेगा। सम्यक दृष्टि एक, एक मिनट सब कोई म्यूट कर लें, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, 4 लोगों की आवाज एक साथ आ गई। हाँ बोलिए अनीता जी। सादा चरण स्पर्श, क्योंकि आत्म प्रकृति का बंध एक केंद्रीय स्थावर ही करता है, इसीलिए एक केंद्रीय स्थावर जीवी करता है, मिथ्या दृष्टि जीवी करता है आत्म का। क्या बोल गई यार तुम, बंद करो। चलिए त्रिशला जी बोलिए। इसकी बंद विचिति, हाँ, क्योंकि आतप की बंद विचिति समदृष्टि जीव इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसकी बंद विचिति पहले गुण स्थान में हो जाती है, तो मिथ्या दृष्टि जीव ही करेगा। हाँ करेगा तो सही, विशुद्ध क्यों लगाया? विशुद्ध इसके लिए परिणाम उसके अगर विशुद्ध हो गए तभी तो करेगा ना। अरे वही तो विशुद्ध क्यों लगाया वो तो समझ में आ गया, परिणाम के लिए विशुद्ध क्यों लगाया ये प्रश्न है। प्रकृति है। हाँ प्रशस्त प्रकृति है। हाँ प्रशस्त प्रकृति है, क्योंकि पुण्य प्रकृति है इसलिए विशुद्ध परिणाम से ही इसका उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा। और चूंकि पुण्य प्रकृति होते हुए भी एक पहले गुण स्थान में बिछुन हो जाती है, यानी मिथ्या दृष्टि ही इसका बंध करता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि होना जरूरी है। पुण्य प्रकृति है इसलिए विशुद्ध लगाया गया है। चलिए बहुत अच्छा। उद्योत प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी मिथ्या दृष्टि सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत सर्व विशुद्ध तदंतर समय में सम्यक्त को प्राप्त होने वाला उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला अन्यतर सप्तम नरक सप्तम पृथ्वी का नारकी जीव है। हम लोगों ने देखा था उद्योत प्रकृति का प्रथमोपसम के समय में उद्योत प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है। तो प्रथमोपसम को प्राप्त करने वाले सभी कर लेंगे क्या? नहीं नहीं करेंगे। कर भी सकता है, क्योंकि अन्यतर लिखा हुआ है कि कोई जीव कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, इस तरह से यहाँ पर। अब जगह अनुभाग बंद के स्वामी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अन्यतर मतलब क्या? हर जगह अन्यतर अन्यतर आ रहा है। बोले तो कल भी तो बताया, कोई भी जीव
अन्यतर मतलब अब सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान है, 8वां गुण, बहुत सारे जीव चढ़ रहे हैं, 108 जीव एक साथ चढ़ रहे हैं, उसमें कोई जीव कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अन्यतर माने कोई भी जीव। जैसे प्रथमोपसम 7वें नरक में कर रहे हैं नारकी लोग, जब कभी, एक साथ की बात नहीं है, जब कभी भी कोई कर रहा तो क्या सबको उद्योत प्रकृति का बंद हो जाएगा, उत्कृष्ट अनुभाग? तो कहते नहीं, अन्यतर किसी जीव को, जिसको होगा होगा, जिसको नहीं होगा होगा। ऐसा नहीं है कि जो प्रथमोपसम के सम्मुख हुआ तो उसको उद्योत प्रकृति अनुभाग उत्कृष्ट ही बंधेगा। वैसे ही छपक श्रेणी में जो जीव चढ़ रहे हैं तो सभी के ही बंध एक जैसा हो ऐसा नहीं होगा। अन्यतर, सब जगह अन्यतर। छपक श्रेणी बहुत सारे जीव चढ़े हैं, उसमें किसी को हो जाएगा, किसी को नहीं होगा। अन्यतर मतलब किसी भी जीव को, कोई जीव को। दीदी सब प्राप्ति का साधन और तिलिंच गति यानी पूरी तिलिंच गति, ये सब है ना पाप प्रगति पर। फिर भी इनमें जागृत क्यों लिखा है? मिथ्या दृष्टि इनका कर रहा है, फिर जागृत का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जागृत अभी बताया ना, सपने में कोई उत्कृष्ट बंध करेगा, उत्कृष्ट बंध के लिए क्या चाहिए? संकलेश परिणाम, है ना, या विशुद्ध चाहिए, यहाँ तो संकलेश चाहिए। तो आप सोते हुए बहुत संकलेश कर सकते हो क्या? नींद में बहुत संकलेश कर सकते हो क्या? संकलेश करने के लिए तो जागृत अवस्था चाहिए ना। उतना छोड़ तो जागे हुए हैं, कोई बहुत बढ़िया कप तोड़ दिया, लेकिन नींद इतनी जोर आपको आ रही है, आप उस समय नौकर को कुछ नहीं बोलेंगे, अभी तो मैं सोती हूँ बाबा, अब उठ के इसको डांटूंगी, है ना। भाई देव ऐसा कुछ हो कि हमारा बहुत अच्छा कप नौकर तोड़ दे और उस समय हमको बहुत जोर नींद आ रही होती है, हम नौकर को उस समय नहीं डांटते हैं कि हमारी नींद खराब हो जाएगी। आए हुई नींद की तो छोड़ दीजिए बात, नींद आती रहे तो परिणाम संकलेश नहीं हो पाते हैं, है ना, क्योंकि बहुत संकलेश परिणाम में नींद आती ही नहीं है। तो इसलिए सब जगह जागृत ये लगाने का मतलब, कहीं कोई सोचे सोया हुआ पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक है, सोया हुआ भी उत्कृष्ट बंद कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। न तो विशुद्ध परिणाम उसके उस समय होते हैं बहुत उत्कृष्ट, और न संकलेश परिणाम होते हैं उतने उत्कृष्ट, है ना। नींद में कुछ होता नहीं ना, जैसे होते हैं साम्य परिणाम चलते रहते हैं, बीच के परिणाम, मध्यम परिणाम चलते रहते हैं, और बंद करने के लिए यहाँ पर चाहे संकलेश चाहे विशुद्ध दोनों ही उत्कृष्ट चाहिए। तो ये नींद में सपने में अपने फिर बहुत सारी कर्म प्रगतियों को पाप करो, अरे तो आप उत्कृष्ट थोड़ी बांध लेते हो, यहाँ अनुभाग की, यहाँ ये थोड़ी बात आ रही है कि कर्म, हम सपने में कर्म नहीं बांधेंगे, ये थोड़ी आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर तो आ रहा उत्कृष्ट अनुभाग बंध की बात। आप कितना भी सपना देखो, कितना भी सपना में मार काट करो, उत्कृष्ट बंध नहीं हो सकता है। दीदी उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों में भी जागृति आवश्यक है। हाँ, विशुद्ध तो परिणामों में आपको नींद में विशुद्ध परिणाम हो जाएगा क्या? यानी सभी चीज के लिए ज्ञान अवस्था तो जरूरी है ना, ज्ञानोपयोग जरूरी है, ज्ञानोपयोग के द्वारा ही विशुद्ध परिणाम बनाते हैं। कहाँ नींद में ज्ञानोपयोग? नींद में थोड़ी ज्ञानोपयोग होता है, साकारोपयोगी उसी को कहते हैं, ज्ञानोपयोगी को नींद में थोड़ी। खुद ये तो अपने अनुभव की चीज है, ये अपने को किसी से पूछने की चीज थोड़ी है। यहाँ मुझे कोई बता थोड़ी रहा है, यहाँ पर मैं आप लोग को जो बता रही हूँ ये तो स्वाभाविक चीज है। नींद में हमारे थोड़ी कोई भी चीज इतनी उत्कृष्ट होती है। सपना आना एक अलग बात है, सपने में हम कुछ कुछ करते रहते हैं, तो वहाँ परिणाम थोड़ी उत्कृष्ट संकलेश और उत्कृष्ट विशुद्ध परिणाम को हम लोग समझे कहाँ से? हम लोग में न तो उतना उत्कृष्ट संकलेश करने की ताकत है और न विशुद्ध परिणाम करने की ताकत है। हमारे में तो दोनों ही ताकत नहीं है, न विशुद्ध की न संकलेश की। हमारे परिणाम सारे ही जीवों के मध्यम परिणाम ही चलते रहते हैं। इसलिए हमें जघन्य का भी पता नहीं है और हमें उत्कृष्ट का भी पता नहीं है। आगे गाथा ले रहे हैं। अब जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कहते हैं। गाथा अनीता तुम पढ़ ली क्या गाथा? हाँ पढ़ ली मैंने। पढ़ ली। सीमा पढ़ोगी क्या? ग्रंथ है क्या तुम्हारे पास? आंटी है। अच्छा ठीक है, पढ़ो। वर्ण चौक मसत्थं उवघादो खबगादिपण वीसम तीसानमवर बंधो सग सग गोच्छेद ठानम ये। वर्ण चौक मसत्थं उवघादो खबगादिपण वीसम तीसानमवर बंधो सग सग गोच्छेद ठानम ये। वर्णन चौक
सत्थम उवघादो भवघादि पनवीसम तीसानमवरबद्धो सग सग वच्छोद खानमिहि। वर्ण चौकम असत्थम, वर्ण चतुस वर्ण चौकम असत्थम, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उवघादो उपघात, खवघादी पणवीसम। और क्या कह रहे हैं, जो छपक श्रेणी में जो खवगादी क्षय होने वाली, घादी माने घातिया कर्म की, पणवीसम माने 25 प्रकृति, क्षय होने वाली घादी घातिया कर्म की, पणवीसम माने 25 प्रकृति, तीसाणम अवर बंधो, तीसाणम, तीस कौन कौन सी हुई, घातिया कर्म की 25, उपघात 26 और अप्रशस्त वर्ण आदि 4, ये 30 प्रकृति हुई। तो क्या करें, तीसाणम अवर बंधो, ये 30 प्रकृतियों का अवर माने जघन्य बंध, सग सग वो छेद ठानमी, अपने अपने बंध बिछुत्ती, सग सग अपने अपने बिछुत्ती के स्थान पर होता है। जघन्य अनुभाग बंद कहाँ हो रहा है? अरे आज नहीं आई है क्या मंजू जी? मंजू पाटिल नहीं आई है क्या आज? ये जो हम लोग लगा के बैठ जाते हैं, जो आचार्य नहीं बताते हैं हम वो भी लगा लेते हैं, ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर क्या आ गया, अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो पुण्य प्रकृति थी 29 प्रकृति 8वें गुण स्थान में 6 को जो प्राप्त हो रही थी, तो छपक श्रेणी वाले की उसका उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो रहा था। तो क्या करते हैं लोग, इस 29 प्रकृति के कारण 120 प्रकृति में क्या लगा लेते हैं कि जहां जहां जिसकी बंध विच्छुत्ति है वहां वहां उत्कृष्ट बंध है, ऐसा लगा लेते हैं। जबकि अभी ये गाथा क्या कह रही है कि जहां जहां बंध विच्छुत्ति हो रही है उस स्थान पर जघन्य अनुभाग बंद है। इसलिए एक एक प्रकृति का आचार हिसाब दिए हैं, तो हमको भी एक एक प्रकृति का लगाना चाहिए। हम भी ज्यादा अपनी मतलब होशियारी लगाएंगे, ये कर्म कांड जी है तुरंत उल्टा अर्थ हो जाता है। यहाँ क्या कह रहे हैं, अशुभ वर्णादि 4, उपघात, क्षय होने वाली घातिया कर्म की 25, यानी ज्ञानावरण 5, अंतराय 5, दर्शनावरण 4, निद्रा, प्रचला, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पुरुष वेद और स्वजलन 4। ये कहाँ हो रही है इतनी प्रकृतियां? अशुभादि वर्णादि 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग में हो रही है अशुभ वर्णादि की, तो और उपघात की भी विच्युति हो रही है। और ज्ञानावर्ण आदि अंतराय दर्शनावर्ण की इनकी हो रही 10वें गुण स्थान में। निद्रा, प्रचला, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा इनकी हो रही है 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग में। पुरुष वेद की 9वें में अनिवर्ती कर्ण में हो रही है। और संदन की 4 कसाई इनकी भी 9वें गुण स्थान के अनिवर्ती कर्ण में हो रही है। तो इनका ये क्या करें, जहां जहां बंध विच्छुत्ति होती है वहां छपक श्रेणी वाले के जघन्य अनुभाग बंद होता है। अब बाकी 29 प्रकृति का तो क्या था, प्रशस्त प्रकृति थी। अब 8वें गुण स्थान में विशुद्ध परिणाम, इसलिए प्रशस्त प्रकृति का क्या हुआ था, उत्कृष्ट बंद हुआ, अनुभाग बंद हुआ था वहां पर। ये प्रकृतियां कैसी है, अशुभ है। और यहाँ परिणाम कैसे, 8, 9, 10 गुण स्थान में अत्यंत विशुद्ध परिणाम है, और वो भी छपक श्रेणी वाला है। इसको अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान होने वाला है। तो इनको अशुभ प्रकृति का जघन्य बंध होगा। शुभ प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग बंद था यहाँ पर 8वें गुण स्थान में। वही 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान को विच्छुन्न होने वाली प्रकृतियां का जो पाप रूप प्रकृति है, छपक श्रेणी वाला, उसका जघन्य अनुभाग बंद करता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि पहले आचार्य बता दिए हैं कि भाई विशुद्ध परिणामों से प्रशस्त प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा और पाप प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंद होगा। किससे, विशुद्ध परिणाम से। संक्लेश परिणाम से पुण्य प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंद होगा और पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा। ऐसा आचार्य पहले ही बता चुके हैं। आगे चले, गाथा समझ में आ गई ना? कोई प्रश्न है क्या?
क्षपक श्रेणी कहाँ से निकला इसमें? 8 9 10 19 पहले तो एक लिखा हुआ नीचे, वहां छपक श्रेणी वाले के जघन्य अनुभाग बंद होता है, लिखा हुआ ना। और फिर क्या लिखा हुआ, गाथा में लिखा खवग घादी। खवग माने जहां जहां क्षय को प्राप्त हो रही है। तो कहाँ ये क्षय को प्राप्त हो रही है, यहाँ हो रही है। क्षय को प्राप्त किसके होती है, जो छपक श्रेणी चढ़ता है उसके। उपसम श्रेणी वाला, छपक श्रेणी वाला दोनों चढ़ रहा है। उपसम श्रेणी वाले को तो कभी भी जघन, उपसम श्रेणी वाले हम लोग अभी जघन्य जघन्य बंध पढ़ के आए हैं। उपसम श्रेणी वाला तो अजघन्य करता है और छपक श्रेणी वाला जघन्य करता है। ये सब सारी चीजें आचार्य पहले बता के आ चुके हैं हम लोग को बहुत अच्छी तरह से। आगे चले। अनथियतीन अनथिनतीयम मीच्छम मीच्छे देहु वियद को धादी देशे तदीय कसाया संजम गुण पच्छिदे सोलम। अनथियतीयम मीच्छम मीच्छे देहु विदीय को धादी देशे तदीय कसाया संजम गुण पच्छिदे सोलम। अनथियम मिच्छम मिच्छे अयदेहु विदिये को धादी देशे तदीये कसाया संजम गुण पच्छिदे सोलम। अण थीन तीय, अण माने अनंतानुबंधी, थीन माने निद्रा, तीयम माने तीन निद्रा। अनंतानुबंधी चार कसाय, अस्थान गर्ध्यादि तीन निद्रा, मिच्छम और मिथ्यात्व। मिच्छे मिथ्यात्व गुण स्थान में, अयदे चतुर्थ गुण स्थान में, विधीय क्रोधादि द्वितीय जो क्रोधादि प्रत्याख्यानावरण जो चार कसाय है क्रोधादि उसका। देशे तदीय कसाया प्रत्याख्यान में जो देश संयत में जो तीसरी कसाय है प्रत्याख्यान, वो देश संयत में। तो कितनी प्रकृति हो गई, 4 3 7 8 4 12 4 16। तो संजम गुण पच्छिदे सोलम, ये जो संजम गुण संयम गुण को धारण करने वाला, सोलम माने 16 प्रकृति का, 16 प्रकृति का जो संयम गुण को धारण के सम्मुख हो रखा, यानी सकल संयम लेने के सम्मुख हो रखा है। यानी तदंतर समय में संयम को प्राप्त करेगा, ऐसा विशुद्ध परिणामी जघन्य अनुभाग सहित बांधता है। क्योंकि जघन्य अनुभाग बंध का बात चल रहा है, इसलिए वो लगाते चले जाएंगे। ऐसे विशुद्ध परिणामी को जघन्य अनुभाग बंध होता है। कौन सा, चौथा गुण स्थान वाला, 5वें गुण स्थान की प्रकृति, ये सारी जो मिलाकर के प्रकृतियां 16 हुई, इसको कौन जघन्य अनुभाग बंध करता है, जो सकल संयम के सम्मुख हुआ है। अभी उसको स्वजलन कसाय का उदय नहीं आया है। स्वजलन कसाय का उदय तो कब होगा या बंद कब होगा, जब छठे सातवें के सन्मुख है, 7वें में आ जाएगा तब। अभी उसके सन्मुख है परिणाम, अगले समय में वो संयमी होने वाला है। ऐसे जीव के इन प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंध होता है। पच्छिदे पश्चात होगा, पच्छिदे माने उसी समय, उसके मतलब पहले संयम गुण, बाद में पच्छिदे जो संयम गुण को बाद में लेने वाला है। पच्छिदे माने बाद में लेने वाला है, यानी अनंतर समय में जिसके संयम गुण होने वाला है। विद्यादि ये ना, विद्या में 2 क्रोधादि तो 4 ही है ना, विद्ये क्रोधादि। तो क्रोधादि मतलब 4 नहीं हुआ क्या? नहीं, विद्ये लिखा हुआ है ना, वी माने तो 2 होता है। विद्ये माने दूसरी कसाय, क्रोधादि दूसरी कसाय, विद्ये माने दूसरी। 172 नंबर गाथा। आहार मपत्ते पमत शुद्धेय हरदिशो गानम नरतिरिये सुमतियम पियल बेगो वछकाओ। आहार मपत पमत्ते है, आहारम पम्मत शुद्धेय अरदिशो गानम नरतिरिये सुमतियम
बीलम बेकुवच्छकाओ आहारम पमत्ते, आहार शरीर के प्रमति गुण स्थान में होगा। आहारम पमत्ते, इसलिए आहारम पत्ते नहीं आएगा उच्चारण, आहारम पमत्ते होगा। आहारम पमत्ते पमत शुद्धे हृदिशो गानम नरतिरिये सुमतियम बियल बियल बेकुवच्छकाओ। आहारमपमत्ते आहारमपमत्ते पम्मत्तशुद्धये अरदिशो गानं नरतिरिय सुमतियं बियलम्बे भुवगच्छकाओ। आहारम अपमत्ते, आहारक शरीर, आहारक दो, आहारक अंगोपांग, इन दो सुख प्रकृति का। अपमत्ते पमत्त शुद्धे, जो अप्रमत गुण स्थानवर्ती जीव है। प्रमत प्रमत अप्रमत के प्रमुख सम्मुख है, यानी गुण स्थान सातवां गुण स्थानवर्ती जो छठे गुण स्थान के सम्मुख होगा, उस समय उसको इन दो अप्रमत गुण स्थान वाला इन दोनों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध करेगा। अरदि शोगा नाम, अरति शोक को नर तिरिये नर अरदि शोक को, इसको भी छठे गुण स्थान में घटाना होगा। अरदि शोगानम नर तिरिये सुहमतियम, नरक और त्रियंच, नारक मनुष्य और त्रियंच, सुहमतियम सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, सूक्ष्म त्रिक कहते हैं उसको, बियलम विकलेंद्रिय, बेगु व छक्के और बेकरियों सटक्का, इनका सबका जघन्य बंध करता है। आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, दो प्रकृति का जो प्रमत गुण स्थान के सम्मुख हुआ है, संकलेश परिणाम अब उसको हो रहा है। संकलेश परिणाम वाला अप्रमत गुण स्थानवर्ती जीव जघन, चूंकि जघन्य अनुभाग बंध की बात चल रही है, उत्कृष्ट अनुभाग बंध तो छठे से सातवें में जाते समय होगा, लेकिन जघन्य अनुभाग बंध संकलेश से जघन्य अनुभाग बंध होता है, इसलिए सातवें से छठे में मुनि महाराज को आ रहे हैं, उस समय आहारक दुख का उसको उनको जघन्य बंध होगा। और अरति शोक का नाम, और अरति शोक का भी प्रमथ गुण स्थानवर्ती जीव के जैसे उनके परिणाम के हिसाब से बोला जघन्य अनुभाग बंध को बांधेगा। मनुष्य और त्रियंच सूक्ष्म त्रिक का, विकल त्रिय का, बेक्रियक सटक का जघन्य अनुभाग बंध कौन करता है? तो मनुष्य और त्रियंच करता है। 12 प्रकृति का कौन करता है? तो मनुष्य और त्रियंच करता है। आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, अरति और शोक का कौन करता है? आहारक द्विक, आहारक अंगोपांग का तो सातवें से छठे में जिस समय मुनि महाराज आ रहे हैं, संकलेश परिणाम हो रहा है, उस समय जघन्य अनुभाग बंद होगा, और अरति शोक का छठे गुण स्थान में होगा, ऐसा गाथा में कह रहे हैं। आहारक व आहारक अंगोपांग, इन दो सुख प्रकृतियों को प्रमत गुण स्थान के सम्मुख हुआ संकलेश परिणाम वाला अप्रमत गुण स्थानवर्ती जीव जघन्य अनुभाग सहित बांधता है। छठे में आने के बाद बांधेगा कि सातवें में बांधेगा? बांधेगा तो सातवें में, लेकिन छठे के सम्मुख होगा। हाँ, बांधेगा तो सातवें में, लेकिन छठे के सम्मुख होगा। छठे में क्यों नहीं बांधेगा? छठे में बांधता ही नहीं, छठे में तो उदय आता है। सातवें में ज्यादा परिणाम विशुद्ध होते हैं ना, इसलिए नहीं बांधेगा। छठे में कम हो जाएंगे विशुद्ध, तब बांधेगा। छठे में तो उदय है ना इसका, और सातवें में बांधता है। छठे में इसका बंध है ही नहीं, छठे में तो आहारक द्विक का उदय है। त्रिशला जी, बीना जी का उत्तर बहुत अच्छा, दोनों सातवें में ही इसका बंध है, सातवें आठवें में बंध है, इसलिए बांधेगा तो सातवें में ही, बस लास्ट समय में बांधेगा जब परिणाम उसके, क्योंकि छठे में आ रहे हैं मुनि महाराज, अप्रमत से प्रमत हो रहे हैं, परिणामों में संकलेशता आ रही है, तो जघन्य अनुभाग बंद हो रहा है। और अरति शोक भी छठे गुण स्थान में बनती है, ऐसा यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, बस कहते हैं अब जैसा उसका परिणाम होगा, परिणाम से वहां पर जघन्य अनुभाग बंध जहां पर भी होगा छठे गुण स्थान में, यानी कहने का मतलब छठा गुण स्थान वाला ही अरति शोक का जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है, यह कहना चाह रहे। कहाँ पर कर रहा सो नहीं बता रहे, जघन्य अनुभाग बंध कौन करेगा अरति शोक का?
तो कहते छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज ही करेंगे। और सूक्ष्म पर्याप्त साधारण 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय देव द्विक नरक द्विक द्विक का जघन्य अनुभाग बंध सहित मनुष्य त्रियंची करता, इनका तो देवनार की करते ही नहीं है, तो क्या हुआ कि मनुष्य त्रियंच ही करेगा। और कहाँ बंद हो, कौन सा मनुष्य त्रियंच करेगा? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि करेगा, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में तो ये प्रकृतियां बंध से बिछुन हो जा रही हैं, है ना। देवद्युक नहीं होती है, लेकिन बाकी सारी की सारी हो जा रही है पहले गुण स्थान में, तो इसलिए पहले गुण स्थान वाला जघन्य बंद करेगा। देवद्युक भी चौथे गुण स्थान वाला तो सम्यक दर्शन के साथ परिणाम विशुद्ध है, तो देवद्युक का बंद तो जघन्य नहीं करेगा, जो भी करेगा मिथ्या दृष्टि ही करेगा। देवायु और नरक आयु का बंध मनुष्य व त्रियंच करता है तथा त्रियंच आयु मत्यम माने क्या है भाभी? मत्यम माने मत्यम, क्या मत्यम? सूक्ष्म सूक्ष्म मत्यम। सुहुम तियम, या कितने ये आप लोग को प्राकृत भाषा कितनी चीज पढ़ा चुके हैं प्राकृत भाषा की। सुहुम तियम सूक्ष्म त्रिक। शुद्धे शुद्धे का क्या अर्थ हुआ? शुद्धे क्या अर्थ हुआ? हाँ शुद्धे शुद्धे मत शुद्धे प्रमत शुद्धे, प्रमत अप्रमत गुण स्थान वाला प्रमत में आएगा, उसको होगा विशुद्ध प्रमत शुद्धे। प्रमत गुण स्थान के शुद्धे माने सम्मुख हुआ, जो प्रमत गुण स्थान के सम्मुख होगा उस अप्रमत जीव के आहारक द्वीप का जघन्य अनुभाग बंद होगा। शुद्धे का मतलब यहाँ सम्मुख, जो प्रमत गुण स्थान के सम्मुख है। शुद्धे का मतलब सन्मुख हो गया। हाँ शुद्धे का मतलब सन्मुख। हाँ सम्मुख हो गया यहाँ पर। सुहुम तीयम माने सूक्ष्म त्रिक। कौन कौन सा? सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। देवायु व नरक। ललिता जी, आहार द्वीप का जघन्य कैसे होगा? उसको तो उत्कृष्ट होगा ना, सातवें से छठे में आने वाले को। पुण्य प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंद कब होता है? पुण्य प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंद कब होता है? परिणाम संक्लेश हो जाए, संक्लेश में, संक्लेश परिणाम से। तो सातवें से छठे में मुनि महाराज आ रहे हैं, तो उनको संक्लेश परिणाम पाया जाएगा कि विशुद्ध परिणाम पाया जाएगा? नहीं संक्लेश ना। छठे से सातवें में कैसे बता सकते? विशुद्ध परिणाम है। हाँ, तो उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी आया ना आठवें गुण स्थान में, जिस समय बिछुन हो रही प्रकृतियां, छठे भाग में तो उत्कृष्ट अनुभाग बंद आ गया। ठीक है। दीदी वीएल का अर्थ क्या है? हाँ, वीएल का अर्थ क्या है? क्या चिकार? वीएल गाथा 172 में तीसरा शब्द है वीएल। वो सोहम तीयम पूछ रही है चाची जी। सुहम तीयम माने सुहम माने सूक्ष्म, तीयम माने त्रिक। वो तो हो गया वीएल, जो इसके साथ लिखा वीएल। वीएल माने विकलेंद्रिय। देवायु व नरक आयु का बंध। आज हम सुनील भैया को मैसेज देने वाले हैं कि 20 शब्दार्थ रोज पूछा करें। आप लोग जिस हिसाब से शब्दार्थ हमसे पूछते हैं, सभी के लिए करें, सभी पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है शब्दार्थ पूछते हैं, तो उसी हिसाब से ग्रहण भी करिएगा। जिस हिसाब से पूछते हैं ना, उसी हिसाब से ग्रहण करिएगा। खाली पूछने वाली भावना नहीं रखिएगा, ग्रहण करने की भी भाव, तब तो पूछा हुआ फलित होगा ना। खाली हमसे पूछ लिए और उसको ग्रहण ही नहीं किए तो क्या फलित हुआ? देवायु व नरक आयु का बंध मनुष्य व त्रियंच करता है। त्रियंच व मनुष्य आयु का बंध लब्ध पर्याप्त करता है। जघन्य बंध कौन करेगा? तो बोलते देवायु नरक आयु का बंध तो मनुष्य और त्रियंच करता है। त्रियंच आयु मनुष्य आयु का बंध लब्ध पर्याप्त करता है। छोटी आयु का जघन्य अनुभाग बंध है। ध्यान रखिएगा, स्थिति बंध नहीं है, अनुभाग बंध है। तो सबसे कम अनुभाग का बंधक कौन है? मनुष्य आयु त्रियंच आयु का। जो लब्ध पर्याप्तक त्रियंच और मनुष्य है, वही जघन्य अनुभाग के बंधक है। और देव और नारकी के मनुष्य और त्रियंच बंद कर सकते हैं, इसलिए मनुष्य और त्रियंच उत्कृष्ट भी वही कर सकते हैं, जघन्य भी वही कर सकते हैं, इसलिए
जघन्य बंधक भी मनुष्य और त्रियंच को बताया गया। ठीक है, चले आगे। सबको अलग अलग इसको ना, ये तो प्रकृति हाँ? है, सबको अलग अलग प्रकृति को याद रखना पड़ेगा क्या? अलग अलग ना कोई बाबूजी, सिस्टम है इसमें? बाबूजी लॉजिक लगाने से तो नहीं याद रखना पड़ेगा। इसमें तो पूरा लॉजिक है बाबूजी, और कुछ है ही नहीं, पूरा विज्ञान है ये तो, कहीं कुछ है ही नहीं इसमें तो और याद करने के लिए। निश्चित सीधी सी बात है, अनुभाग बंध है, विशुद्ध परिणाम से पुण्य प्रकृति का ज्यादा अनुभाग होगा, संक्लेश परिणाम से कम होगा। तो हम जिस भी प्रकृति के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में हम सोच सकते हैं। अब जैसे 8वें गुण स्थान की जो 29 प्रकृति हमको पता है, वहां विशुद्ध परिणाम हो रहा है, तो विशुद्ध परिणाम हो रहा है तो वहां पर तो उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा। वही प्रकृतियां जिस समय क्या नाम है, सो जैसे आहारक दिक वगैरह दिखाया, वही अनुभाग बंद है, संक्लेश परिणाम से होगा। तो निश्चित रूप से 6ठे से 7वें से 6ठे में, बाकी मुनि महाराज को और नीचे तो गिराएंगे नहीं, 7वें में बंद होता है तो 7वें से 6ठे में ला रहे हैं। जितनी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका जघन्य बंद कहाँ पर होगा, तो विशुद्ध परिणामों से जघन्य बंद होता है तो उसका छपक श्रेणी वाला ही करेगा। जो छपक श्रेणी में हो रही है बंद, सभी नहीं हो रही है, जो भी हो रही है वहां तक वो सभी। 6ठे गुण स्थान में भी कई प्रकृतियां हैं जो अशुभ रूप है, वहां पर परिणाम विशुद्ध है, तो वहां पर जघन्य, वही अस्थिर अशुभ वगैरह का और कहीं पर जघन्य बंद नहीं होगा। जघन्य बंद कहाँ होगा, 6ठे गुण स्थान में होगा। बाकी नीचे 6 गुण स्थान तक बंद रही है तो 5 गुण स्थान में भी बंद रही है, वहां पर जघन्य बंद नहीं घटेगा, क्योंकि विशुद्ध परिणाम 6ठे गुण स्थान में सबसे ज्यादा है। तो विशुद्ध परिणाम से पाप प्रकृति का अनुभाग बंद जघन्य होता है। कि थोड़ा सा चिंतन करेंगे ना आप लोग, जो माता जी विशेषार्थ लिखी हैं उसको थोड़ा सा आप लोग 2-4 बार पढ़ेंगे और चिंतन करेंगे तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो लगा लेंगे, लगाने से लग जाएगी प्रकृतियां। बशर्ते अपने को याद होना चाहिए कहाँ किसकी विच्छुत्ति है, कहाँ किसकी ये है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। वो तो आधारशिला है, आधारशिला के नींव में से बाबूजी पत्थर निकाल देंगे तो बिल्डिंग तो गिरी जाएगी ना धड़ धड़ा करके, नीचे का पत्थर तो मजबूत होना ही चाहिए। आगे ले रहे हैं गाथा। सुर निरये उजो राल दुगम तम तममि नितिरिय दुगम नीचमचति गदी मध्यम परिणाम थावरे थावरे यखम। क्या नाम है, सीमा शब्दों पर ध्यान देना। सुर धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। सुर निरये उजो अराल दुगम तम तम ममित्रिय दुगम नीचमचति ती गदी, तिग नहीं पढ़ना है, ती गदी नीचमचति गदी मध्यम परिणाम थावरे यखम। सुर निरये उज्जोवो राल दुगम तम तम मयि तिरिय दुगम नीचम चति गति बच्ची परिणामे थावरे यत्थम। सुर निरये, देव और नारकियों में, उज्जोव ओराल दुगम, उद्योत, उज्जोव माने उद्योत, ओराल दुगम माने औदारिक द्विक, तम तम ही 7वें नरक वाला, तिरिय दुगम, अभी केवल शब्दार्थ कर रहे हैं। तिरिय दुगम माने त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी। फिर का नीचम, नीच गोत्र, ती गदी, 3 गति वाले, मध्यम परिणामे, मध्यम परिणाम वाले, थावर एकम, अस्थावर और एकेंद्रिय। शब्दार्थ पर फिर ध्यान दे लेंगे। सुर माने देव, निरिय माने नारकियों के। सप्तमी है, वैसे तो षष्ठी सप्तमी का एक अर्थ निकलता है बहुत बार, ऐसे तो में होना चाहिए लेकिन यहाँ के अर्थ निकल रहा है। देव और नारकी के, उज्जो उद्योत, ओराल दुगम औदारिक द्विक, तम तम ही सप्तम, तम तम ही मतलब सप्तम नरक वाले, तिरिय दुगम त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, नीचम नीच गोत्र, ती गदी 3 गति, मध्यम परिणामे मध्यम परिणाम वाले, थावर एकम अस्थावर और एकेंद्रिय। उद्योत और औदारिक दिक का जघन्य अनुभाग बंद संक्लिष्ट देव और नारकी के बंधती है।
इनमें से उद्योत प्रकृति का बंध अति विशुद्ध परिणामी देवों के नहीं होता, अतः संक्लेश परिणामों के ही जघन्य अनुभाग सहित बंधती है। उत्कृष्ट बंध किसको कहा था उद्योत का? कहा था जो उसके सम्मुख होगा, सातवें नरक का जीव जो है जो उसके सम्मुख होगा, ये प्रथमोपम के सम्मुख होगा। विशुद्ध मिथ्या दृष्टि बताए। नहीं, प्रथमोपम के सम्मुख होगा यहाँ पर। हाँ। प्रथमोपम के सम्मुख जो नारकी होगा उस समय उसको उद्योत नाम कर्म का तीव्र अनुभाग बंधेगा। जघन्य अनुभाग का बंधक किसको बता रहे हैं? अति विशुद्ध परिणाम किसको? देव और नारकी दोनों को बता रहे हैं जघन्य बंध। कहते क्योंकि विशुद्ध परिणाम से नहीं होता है, इसलिए संक्लेश परिणाम वालों के परिणाम को ही जघन्य अनुभाग सहित बंधती है। किसको? देव और नारकी को। इसी कारण उद्योत प्रकृति प्रशस्त है। क्यों? क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई संक्लेश परिणामों से जघन्य बनती है। इससे पता चलता है कि उद्योत प्रकृति क्या है? प्रशस्त है। अगर प्रशस्त नहीं रहती तो संक्लेश परिणामों से कैसा बंध होता? कैसा अनुभाग बनता? उत्कृष्ट बनता। उत्कृष्ट अनुभाग बनता। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि भाई जघन्य अनुभाग बंद हो रहा है, इसलिए कि ये प्रशस्त प्रकृति है। सप्तम नरक में सम्यक्त के सम्मुख विशुद्ध नारकी के, ये भी प्रथमोपम के सम्मुख है, उसके क्या हो रहा है? त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी नीच गोत्र प्रकृति जघन्य अनुभाग सहित बंधती है। क्योंकि उसके बाद नीच गोत्र तो बनना बंद हो जाएगा। प्रथमोपम के सम्मुख है, प्रथमोपम सम्यक दृष्टि के नीच गोत्र का बंद होता नहीं है। 33 सागर तक वो रह सकता है। छायोपसमिक सम्यक दृष्टि 33 सागर तक ऊंच गोत्र का बंद हो सकता है, पर काम कुछ नहीं आता है। क्योंकि वो क्या बनेगा? आकर के त्रियंच बनेगा। उदय नीच गोत्र का रहेगा, सारा ऊंच गोत्र बांधा हुआ नीच गोत्र के मुख से खत्म होता चला जाएगा। स्तबुक संक्रमण हो के खत्म होता चला जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं सप्तम नरक में सम्यक के सम्मुख, वही सम्यक के सम्मुख मतलब जो सम्यक को तुरंत प्राप्त करने वाला है, विशुद्ध नारकी के त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी नीच गोत्र प्रकृति जघन्य अनुभाग सहित बंधती है। यहाँ पर ये जघन्य अनुभाग बंध क्यों कहला रहे हैं? जबकि विशुद्ध है, प्रथमोपम के या सम्यक के सम्मुख है, इसका जघन्य अनुभाग बंध क्यों कह रहे हैं? विशुद्ध परिणाम हो रहा है इसीलिए हो रहा है क्योंकि सम्यक होने वाला है उनको उस समय जघन्य वो तो ठीक है। त्रिशला जी मेरा प्रश्न पूरा सुना कीजिए। अब बहुत प्रश्न सुने बिना हमेशा उत्तर दे देती है। अभी मैं बोल ही रही होती हूँ कि आप बोलने लग जाते हैं। अब मेरा प्रश्न यहाँ पर है, सम्यक के सम्मुख है, इसको त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी नीच गोत्र का जघन्य अनुभाग बंध क्यों हो रहा है? क्योंकि एक मिनट सब कोई म्यूट करें तो चलिए। मंजू जी बोलिए जयपुर, एक एक जन बोलिए। मंजू जी जयपुर। क्योंकि सम्यक हो जाएगा तो अच्छा बस रोक दीजिए। आपका उत्तर आप वहीं पे रोक दीजिए। इसका उत्तर एक शब्द है केवल। और कौन बोलेंगे? अनीता तो फोन से बात कर रही है। त्रिशला जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। साथी से मिथ्या दृष्टि है अभी तो। अरे मेरी बहना, वो भी तो वही चीज चालू करी थी जयपुर वाली भी तो। सुनीता जी दिल्ली, जघन्य बंध क्यों करता है? सम्यक तो के सम्मुख है। मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया अभी आपका। प्रश्न समझ में नहीं आया, फिर से बोल देते हैं। जब मेरे से प्रश्न नहीं समझ में आता है तो किसी से नहीं आएगा। मेरा यहाँ पर प्रश्न है, त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी नीच गोत्र का जघन्य अनुभाग बंद क्यों कर रहा है जबकि सम्यक के सन्मुख है? मैं बोलूं? परिणाम अभी क्योंकि अभी तो मिथ्या दृष्टि ही है ना, बंद होता है। हाँ क्या बोले जेठी भाई साहब? विशुद्ध परिणाम में पाप प्रकृति का जघन्य बंध होता है। पाप प्रकृति है, पाप प्रकृति है तीनों। क्या क्या बोलते रहते हैं? ये हुआ वो हुआ वो हुआ वो हुआ।
क्यों नहीं ध्यान जाता पाप प्रकृति पर? और क्यों नहीं ये एक लाइन के सिद्धांत पर ध्यान क्यों नहीं जाता है कि विशुद्ध परिणामों से पाप प्रकृति का जघन्य बंध होता है? ये उत्तर तुरंत आना था कि पाप प्रकृति है। ये इतना सा रट लीजिए कि विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग बंद, पाप प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंद। संक्लेश परिणामों से पाप प्रकृति का उत्कृष्ट बंद, पुण्य प्रकृति का जघन्य बंद। इतना सा नहीं याद कर सकते हैं आप लोग? ये तो लॉजिक है, इसमें तो कोई ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को 148 कर्म प्रकृति याद करनी है। क्यों इतना खराब उत्तर आता है इतनी पढ़ाई के बाद और इतना माथा पकाने के बाद? इतना खराब उत्तर ये तो मैं ऐसे ही पूछ लेती हूँ पढ़ते पढ़ते। ये पूछने तो की बताया ना आपने, जितना पढ़ा दिया गया आप लोगों को, जितना पढ़ाया जाता है, हर गाथा में एक एक शब्द की समरी की जाती है, एक एक शब्द की आप लोग ऑडिट करवाते हैं मुझसे, और उसके बाद आप लोग ऐसा उत्तर देते हैं। इस तरह का उत्तर आता है। क्या क्या बोलने लग जाते हैं, प्रथम उपसम के सम्मुख है, फलना है, टिकना है, और कह रही हूँ कि एक ही शब्द है इसमें कि भाई ये पाप प्रकृतियां है, इसलिए विश्व परिणाम से जघन्य बंद हो रहा है। पता नहीं क्यों नहीं। अभी तो जब यहाँ पर ये हाल है तो आगे क्या होगा भगवान जाने। जब ये भी तो सबसे हल्का चैप्टर है, अनुभाग बंद स्थिति बंद के सामने में सबसे हल्का है। पूरे कर्म कांड में सबसे हल्का चैप्टर है अनुभाग बंद। स्थिति बंद कितना लंबा चला, कितनी तरह से चला, एकदम दिमाग पक गया। आगे भंग वगैरह तो भगवान ही जाने कितना चलेगा। सबसे आसान चैप्टर का ये हाल है, जिसमें केवल 2 लाइन रटनी है आप लोगों को, और कुछ रटना ही नहीं है। और पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति हम लोग सबको ही जानते हैं। स्थिति में तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि 3 प्रकृति अच्छी है, 145 खराब है, तो लगता है खराब कैसे भाई, तीर्थंकर खराब कैसे है? यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे कर्मकांड जी का सबसे हल्का चैप्टर और सबसे आनंददायक चैप्टर। आनंद इसलिए आता कि हल्का है। आगे की गाथा ले रहे हैं, समझे तो आप लोग का मन, नहीं समझे तो आप लोग जानिए। हम तो अपनी तरफ से पूरा परिश्रम कर देते हैं। एक पंक्ति और है ना, ये क्या नीचे लिखा है? अब लेकिन देखा। हाँ अच्छा, हाँ बाबूजी ध्यान देती। हाँ, अस्थावर व एक इंद्रिय का जघन्य अनुभाग वन नरक बिना, ऊपर था ना, 3 गति मध्यम परिणामे, 3 गति वाले मध्यम परिणाम वाले, 3 गति के जीव मध्यम परिणाम वाले अस्थावर और एक इंद्रिय का बंद करते हैं। इसमें कौन सी गति एक नहीं आएगी? 3 गति क्यों दिया? 4 गति को होना चाहिए। नरक गति वाला, नरक गति वाला नहीं होगा। नारकी चूंकि नहीं जाता है एक इंद्रिय स्थावर में, इसलिए नारकी इसका बंद नहीं करेगा। बाकी त्रियंच भी जाता है, मनुष्य भी जाता है, देव भी जाता है। तो इसलिए सामान्य से क्या कथन बन गया कि तीनों गति के जीव जो मध्यम परिणाम वाले हैं वो अस्थावर का और एक इंद्रिय का जघन्य बंद करते हैं। गाथा नंबर 174। सोमोतीयतावं तीर्थयरम विरदे मधु सम्मी चदुगदिबाम किलीठे पन्नस दुबे बिसोहिये। सोमोतीयतावं तीर्थयरम विरदे मनु सम्मी चदुगदुबाम किलीठे पन्नस दुबे बिसोहिये। सोहमुत्तीयतावं तिथयरम् अविरदे मनुष्यमहि तदुगतिवावं किक्लिखे पनरदस्य दुबे विसोहिये। एक बात बहुत अच्छी बताने जा रहे हैं। अपने जब त्रिकोण रचना होगी, हमारे कुसुम जी, जेठी भाई साहब, आप दोनों तैयार रहिएगा समझाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को भैया भी, पंकज भैया भी समझा रहे हैं। अभी वही प्रकरण चल रहा है वहां, तो है ना, यंत्र रचना चल रही ना, त्रिकोण यंत्र रचना ही तो समझा रहे हैं। नौकर्म की चल रही है, औदारिक आदि शरीर की। हाँ, औदारिक शरीर नौकर्म की चल रही है, द्रव्य कर्म की नहीं। नौकर्म की, द्रव्य कर्म नहीं बोली मैं, त्रिकोण नहीं रचना मैं बोल रही हूँ नौकर्म हाँ, की औदारिक शरीर की चल रही है। नहीं, वो त्रिकोण रचना चल रही है वहां पर। वो हाँ, बोले त्रिकोण वो रचना तो कल दिखाई ही हुई है शुरू। हाँ, कल ही की बात कर रही हूँ, कल ही की बात कर रही हूँ। तो आगे जब त्रिकोण रचना आएगी तो आप ही लोग को समझाना है
हाँ, समझ में आएगा उतना समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप समझाएंगे। अरे जितना समझ में आया उतना समझाएंगे, अभी भी हम समझ ही रहे हैं उसको, क्लास तो नहीं आ गया करते हो थोड़ी समझने से। हाँ आप इतना समझाते हैं फिर भी हम लोग कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं। अभी क्या लिखा हुआ सामने पड़ा है कि जगन्य ये क्या बोलते हैं आप, ये अभी जो आपने बोला सब सामने लिखा पड़ा है, तो भी नहीं बोल पाते हम लोग, एकदम ऐसे ही क्या बोल रही है बुद्धि नहीं है। अनीता? विशुद्ध परिणाम से पाप प्रकृति का जगन्य बंध होता है, सामने लिखा हुआ पड़ा मेरे, आपने जो बोला सब लिख लेते हैं फिर भी पूछते तो बता ही नहीं पाते। वही कोई बात है, तो त्रिकोण हाँ। रचना सीख लिए तो क्या हुआ, आ गई जरूरी थोड़ी है पूरी समझ में। क्या बोल रही है अनीता? कुछ बोल रही थी क्या? चाची जी हम कोई क्लास नहीं करते, हम खाली आप ही की क्लास करते हैं, हमको नहीं तो हम पता। आपको समझाने कहाँ बोले, जो समझ रहे हैं उनको बोले हैं, हम तुमको थोड़ी बोले तुम समझाना। मैंने तो ये कहा नहीं। अरे मेरे लिए तो खुद भारी पड़ा, हम आजकल, पहले तो देख नहीं पाते, मेरे को समय नहीं मिलता, मेरे को तो कभी कभी लगने लगता कि अर्थ में नहीं अटक जाऊं, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ थोड़ा सा भी कि चलो, पहले तो जीव कांड करती थी तो कभी कभी थोड़ा बहुत देख लेती थी, आजकल तो देख ही नहीं पाती हूँ कि कौन सी गाथा आने वाली है, क्या है। चलिए, सोह मोती उच्चारण कर दी क्या सीमा? कर लिए? कर दिया है दीदी, कर दिया है। सोहमती, ती जहां रहता है वहां क्या होता है? ती जो लास्ट में है, मोती, ती जहाँ, बहुत बार बताएं, ती जहां रहता है उसका मतलब क्या होता है? तक। हाँ, तक, बहुत सुंदर। मंजू जी को, जयपुर वाली मंजू जी व्याकरण वगैरह अच्छा पकड़ लेती है, फटाफट पकड़ती है ना, पढ़ी हुई है ना, थोड़ा व्याकरण वगैरह फर्क पड़ जाता है। सोहमती, सौधर्म एसान तक, तावम, तावम माने बहुत बार आ गया, आतप, आतप, मोती या तावम, सौधर्म ईशान तक आतप, तीर्थयरम, तीर्थंकर, अविरदे, अविरत गुण स्थान में, मनुष्य ही, मनुष्य के, मतलब मनुष्य के, चतुगति बाम के लिखे, चारों गति के, बाम माने मिथ्या दृष्टि, लिखे माने संकलेश परिणाम के, पन्नस, पन्नस मतलब 15, दुवे माने 2, विसोहियम, विशुद्ध, विसोहिय विशुद्ध परिणामों से, अधिक, विसोहिय, ये माने अधिक, अधिक विशुद्ध परिणामों से, ये माने जघन्य, सॉरी, ये माने जघन्य होता है। सोहमती क्या कहते हैं कि आतप प्रकृति जघन्य अनुभाग सहित भवंतरिक सौधर्म युगल वाले संकलेश परिणामों वाले देव के बंधती है। जघन्य परिणाम, संकलेश परिणाम वाले, किसको? सौधर्म, सांस्वर्ग और भवंतरिक के। उत्कृष्ट बंध किसको होता है, कब होता है, किसको होता है? जघन्य अनुभाग, उत्कृष्ट अनुभाग बंध आतप प्रकृति का, ऐसा इसको फिर सौधर्म युगल, नहीं, सातवें नरक के जीव को प्रथमोपसम के समय ये आतप का जो है, आतप का उत्कृष्ट वो बंद होता है। आप तो बहुत ही नई चीज बोलती हैं त्रिशला जी, जो अनादि काल में हुआ नहीं, अनंत काल तक होगा नहीं, वैसी चीजें आप तो बोल जाती हैं। अभी पढ़ा था शायद मैंने, आपके तो पढ़ने से क्या होगा? नहीं, आपने अभी शायद मैंने गलती से पढ़ लिया। विशुद्ध मिथ्या दृष्टि करता है। बढ़िया उत्तर दीजिए, बहुत समझाया गया था कल इसके बारे में, बहुत समझाया गया था कल, इसी पर क्लास ही आधा घंटा चली है। आतप प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कब, कैसे, कौन सी दशा में है? ये पुण्य प्रकृति है और ना मिथ्या, विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव के होगा। विशुद्ध मिथ्या दृष्टि। अरे मेरे प्रश्न में यार, कब, कौन, किस परिस्थिति, 3 प्रश्न। जब एक प्रश्न पूछते हैं तो आप लोग 3 उत्तर देते हैं, जब 3 प्रश्न पूछते हैं तो 1 उत्तर देते हैं। बोलिए, कल ही आया है ना कि सौधर्म ईशान के स्वर्ग मरण के 6 महीना पहले विशुद्ध, तो मैंने यही तो बताया था, सौधर्म ईशान। अरे ऐसे बोलने से होगा मंजू जी, फिर अपने को ठीक नहीं कहती हैं, यही चीज में हमको तकलीफ होती है। सारा सिद्धांत तो गोल हो गया, ये तो सभी जान रहे कि सौधर्म ईशान पाल, ये तो इसमें लिखा हुआ है, उसको आप क्या बताई? जो सामने लिखा हुआ सौधर्म ईशान,
अपनी गलती को नहीं, आज स्वीकार हम नहीं लोग करती और तो मैं अपनी सही दुश्मन कर रही हूँ, ये तो सबसे ज्यादा सिद्धांत शास्त्र में गलत है। उसमें ये सत्र है 6 महीने पहले विशुद्ध परिणाम वाला आत्म प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करेगा। कल ये समझाया गया था कि ऐसा नहीं है कि वो पूरी आयु में नहीं करेगा, करेगा लेकिन उत्कृष्ट अनुभाग नहीं करेगा। उत्कृष्ट अनुभाग आयु का 6 महीना शेष रहेगा तभी करेगा। खूब समझाया था कि अगर आतप बांधेगा तो एक इंद्रिय स्थावर बांधेगा, एक इंद्रिय स्थावर बांधेगा तो आतप बांधे भी नहीं भी बांधे। ये सारी चीजें कल खूब खुलासा हुई थी। इतना सा क्यों नहीं याद होता है कि सौधर में शान का शक 6 महीने कल हुआ है ना, कल ही हुआ है। मेरी पुस्तक बंद, आपकी बंद, मैंने खोली, आपने खोली। हमको लगता है मेरे पहले भी बंद कर देते हो तो ठिकाना नहीं, क्योंकि मंगलाचरण होता है, मेरी तो कई बार खुली पड़ी रह जाती है। ऐसे थोड़ी होगा, बोलिए। कल ही बताए और इसके पहले वाले पेज में है। सौधर में एहसान, इतना बोलने से उत्तर हो गया। उत्तर दरअसल तो बाद के सेंटेंस में छिपा हुआ है। आतप प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंध सहित। फिर हम कह रहे हैं कि इससे हल्का, आप लोग सोच रहे हो कि आगे कर्म कांड हम लोग को बहुत हल्का हल्का मिलेगा, हम लोग पारंगत होते जाएंगे, तो ये भ्रम मत रखिएगा। आगे कठिन कठिन आने, सबसे हल्का सब चैप्टर अनुभाग ही है, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, थोड़ा सा हम सोच पाते हैं ऐसा होता होगा। बाकी चीजों में तो होता होगा, सोचना ही मुश्किल है, क्योंकि उतनी हम लोग की याददाश्त नहीं है। आत्म प्रकृति का जघन्य अनुभाग सहित भवंतरिक सौधर्म युगल वाले संकलेश परिणामी देवों के बनती है। किसी भी समय बन सकती है, पूरी आयु में कभी भी बन सकता है जघन्य अनुभाग बंद, कोई मनाही नहीं किया गया। उत्कृष्ट के लिए मनाही था कि अंतिम 6 महीने में ही बंधेगी, जो विशुद्ध परिणामी मिथ्या दृष्टि देव होंगे उनको। ये भी कल खुलासा किया था कि विशुद्ध परिणाम है तो मिथ्या दृष्टि क्यों, सम्यक दृष्टि को बंधनी चाहिए। सारी चीज का कल खुलासा हुआ था, खुद खुलासा हुआ था। तीर्थंकर प्रकृति द्वितीय व तृतीय नरक जाने के भाभी देखो इसमें ना, हालांकि मैंने बिल्कुल ही गलती बोला था नरक का, लेकिन अभी हमने पढ़ा था किताब में, आपने पढ़ाया था कि आत्म प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभागवन का स्वामी संगीत साकार जागृत तत्परोज्ञ विशुद्ध परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभागवन करने वाला अन्यतर 3 गति का जीव होता है। अभी इसका विश्लेषण हमने किया ना, कि नेमिचंद आचार्य ने केवल देव गति कही है, बाकी महाबंध पुस्तक में 3 गति है। ये अभी कल भी खुलासा किया था मैंने, और आज भी खुलासा किया। अच्छा, आप लोग इतने लोग हैं, बोलिए बोले कि नहीं, जहां पर ये बात आई थी वहां मैंने खुलासा किया कि नहीं, कि नेमिचंद आचार्य कहते केवल देवगति, बाकी और ग्रंथ महाबंध वगैरह कह रही है। आज भी बोला, कल तो लिखा ही हुआ है, कल तो लिखा हुआ देख के बोले थे हम, और आज भी हम ये चीज बोले हैं जी, आज भी बोला। पता नहीं क्यों इतनी अच्छी अच्छी बात वो आप लोग पकड़ के कभी नहीं हमको कहते आप ऐसे बोले, और जो चीज नहीं ये की रहती उसको आप लोग तुरंत हाईलाइट करते, वो कैसे आप लोगों को याद रहती है? नहीं भाभी, हम तो सोचे कि हम गलती में, हमें भाभी मैं खुद को अपनी गलती लग रही थी, खुद समझने के लिए बोले हम आपसे। हम आपको तो बोल ही नहीं सकते, हमें अपने समझने के लिए, मतलब मैंने गलत ना सुन जाओ इसलिए मैं बोली थी। तीर्थंकर प्रकृति द्वितीय व तृतीय नरक जाने के सम्मुख तथा मिथ्यात्व के सम्मुख असंयत गुण स्थानवर्ती मनुष्य के जघन्य अनुभाग सहित बंधती है। जघन्य अनुभाग कहाँ होगा? मिथ्यात्व के सम्मुख असंयत। यहाँ पर स्थिति कैसी बन रही है? स्थिति उत्कृष्ट बन रही है। स्थिति उत्कृष्ट बन रही है, क्योंकि हमने देखा था जब चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है, कोई नरक आयु बांध लिया, नरक में जा रहे हैं, तीर्थंकर प्रकृति की बंध चल रहा है, अब वो जाने के सम्मुख हैं, तो मिथ्यात्व में आने वाले हैं, उस समय उत्कृष्ट स्थिति का बंध हो रहा है। लेकिन अनुभाग कैसा हो रहा है? जघन्य हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? स्थिति उत्कृष्ट क्यों हो रही है, अनुभाग जघन्य क्यों हो रहा है? अनुभाग तो इसलिए जघन्य हो रहा है कि वो मिथ्यात्व में जा रहे हैं। तो तीर्थंकर प्रकृति छूट जाएगी ना वहाँ। तो छूटने से क्या हुआ? जो असली बात है वो बोलिए ना। उसके बाद वापिस करने लग जाएगा तीर्थंकर। नहीं क्या? अच्छा उत्तर दीजिए, अच्छा उत्तर दीजिए, अच्छा उत्तर दीजिए। इसमें जो चीज है वो जघन्य और उत्कृष्ट का जो लॉजिक बताएगा, वो लॉजिक जब तक नहीं बोलेंगी
जब तक कैसे सही हाँ। होगा? प्रश्न का उत्तर बोलिए, है ना? पाप लॉजिक प्रकृति है। पाप प्रकृति है। अंदर प्रकृति तो पुण्य नहीं, प्रकृति पुण्य है। प्रकृति है, तो पुण्य प्रकृति का तो उत्कृष्ट बंध विशुद्ध परिणामों से होता है, उसके परिणाम जघन्य है, तो वो पाप प्रकृति रूप नहीं, अभी वो ऐसे ही संबंध दृष्टि है, उसके परिणाम इतनी जल्दी खराब नहीं होंगे, तो इससे जघन्य बंद होगा उसका, मुझे ऐसा लगता है। क्या चीज क्या क्योंकि लगा? ऐसे ही स्थानवर्ती है ना, ऐसे मतलब समग्र दृष्टि जीव है, और वो दूसरे और तीसरे नरक को जाने वाला है, होने वाला है, तो उसके समग्र दृष्टि जा रहा है, तो उसका मतलब परिणाम जो है अभी जघन्य ही रहेंगे, एकदम से इतने खराब परिणाम नहीं हो जाएंगे। ये सब तो कोई उत्तर ही नहीं बना, और ये कहीं आचार्य लॉजिक ही नहीं दिए पूरे शास्त्र में। कितना सीधा सा उत्तर है, कोई नहीं दे पा रहे हैं। फिर से मेरा प्रश्न सुनिए, यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति का बंध क्यों हो रहा है, जघन्य अनुभाग का बंध क्यों हो रहा है? वो एक शब्द है, आप लोग बोल सब रहे हैं, लेकिन असली जो जो होना चाहिए, असली वाली चीज, वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं आप इसका तीर्थंकर का क्या? हाँ, तीर्थंकर का। तो वो तो उसके परिणाम संकलेश हो रहे हैं। संकलेश हो रहे हैं परिणाम, और संकलेश परिणाम से पुण्य प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंद होता है, और संकलेश परिणाम से सभी प्रकृतियों की स्थिति उत्कृष्ट बनती है। यही तो बोलना था। परिणाम बोल ही नहीं रहे आप लोग, संकलेश बोल ही नहीं रहे हैं। मिथ्यात्व में जा रहा, मिथ्यात्व में जा रहा। अरे यहाँ पर जब आचार्य ने बताया अनुभाग बंध में, आचार्य ने परिणाम को पकड़ के रख रखा है, स्थिति में परिणाम को पकड़ के रखा है, तो आप बोलेंगे ना कि भाई चौथे से पहले गुण स्थान में जा रहा है तो परिणामों में संकलेशता आ रही है, तो अनुभाग बंध तो कम हो गया, चूंकि पुण्य प्रकृति है इसलिए जघन्य अनुभाग बंद हो गया। स्थिति में चूंकि स्थिति सबके ही पाप रूप है, इसलिए पहले से चौथे से पहले में जा रहा है तो स्थिति उत्कृष्ट बन रही है उसकी। हमने यही पूछा ना कि उस समय, जिस समय चौथे से पहले में जा रहा है नरक के सम्मुख जाने के, उस समय स्थिति उत्कृष्ट और अनुभाग जघन्य क्यों बन रहा है? यही प्रश्न था ना मेरा, और इस प्रश्न का उत्तर कठिन तो नहीं था। आज सुमन जी कोई बहुत पहले से मेरे से नहीं पढ़ रही है कि वो बहुत इसमें पारंगत है, ऐसी चीज नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा तो दिमाग दौड़ाना चाहिए ना, तो भी। और मैं बोल रही हूँ कि एक शब्द है, इसको बहुत बार बताया, बहुत बार बताया है, हाँ बहुत बार। एक शब्द, मैं बार बार इशारा करूँ कि एक शब्द आप लोग नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द आप लोग नहीं बोल रहे हैं, संकलेश आप लोग नहीं बोल रहे थे। चलिए आगे। 15 प्रकृतियां चारों गति के संकलेश जीवों के, कहाँ गया, एक पढ़ रही हूँ क्या मैं, मिथ्यात्व के सन्मुख असंयत गुण स्थानवर्ती मनुष्य के जघन्य अनुभाग सहित बनती है। 15 प्रकृतियों चारों गति के संकलेश जीवों के, 2 प्रकृतियां चारों गति के विशुद्ध परिणामी जीव के जघन्य अनुभाग सहित बनती है। अब वो 15 प्रकृति कौन सी है, 2 प्रकृति कौन सी है, आगे की गाथा में आचार्य बताएंगे। कल अपन चतुर्दशी कर रहे हैं, इसको हम लोग परसों समझेंगे, क्योंकि इतना भी याद नहीं रहता है, तो बहुत ज्यादा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं बनता है ना, ज्यादा पढ़ा देने से ज्यादा दिमाग में चीज नहीं आती है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? दीदी ये दूसरी लाइन का पहला है ना इसका शब्द, चतुर्गति वाम चतुर्गति माने चारों गति वाले, वाम माने मिथ्या दृष्टि, क्लिठ्य माने संकलेश परिणामी। कल परीक्षा है, बहुत थोड़े से ही उनको ना, क्या नाम है, सुनील भैया को थोड़ा सा बिजी है, इसलिए वो जितनी पढ़ाई हुई उतनी गाथा का नहीं ले पा रहे। मैसेज आगे दे दिया गया है कि कितनी गाथा तक की परीक्षा होगी, तो उतनी गाथा तक के प्रश्न आएंगे। कल आप लोग की परीक्षा है। फिर एक बार कहते हैं खूब ध्यान से पढ़िए, ध्यान से नहीं पढ़ने के कारण आप लोग प्रश्नों के उत्तर क्लास में भी नहीं दे पाते हैं। जब क्लास में तो हम बहुत फ्री होके बैठे रहते हैं, कोई नंबर आने का चिंता नहीं है, फिर भी हम नहीं दे पाते हैं। कहीं ना कहीं उपयोग हमारा भटकता है, इसलिए नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग से यही नहीं भटकता, हम जो है ना तो आगे पहुंच जाते हैं कि नरक कौन सी गति में है, नरक में पहला हम ये हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं। हम साधारण बात पे पहुंचते हैं, हम बहुत लंबे में और फटाफट उतरते हैं, ऐसा मतलब कुछ दिमाग में ऐसे कुछ हबड़ दबड़ सी बीत जाती है प्रश्न पूछते हैं आपके,
पता नहीं दिमाग में क्यों हबड़ दबड़ मिट जाती है एकदम से। मैं तो इस बात से बड़ी अपने आप को बड़ा समझाती हूँ, भाई तुम मत बोलो, भाई तुम मत बोलो, भाई तुम मत बोलो। एकदम प्रसन्न हुआ और हबड़ दबड़ मच गई एकदम से। पता नहीं क्यों हो देखिए जाता ना, है मेरे तो। आप लोग हबड़ दबड़ में लगे हुए थे, सुमन जी अपना मस्ती से सुन रही थी एकदम, और मस्ती से सुन के चिंतन करके जवाब दे दी सही। अक्षर मात्रा रात में भी सोचती हूँ, कभी कभी मैं दिन में भी सोचती हूँ, मुझे उत्तर नहीं दे रहा जल्दी से। पता नहीं फिर क्यों हबड़ दबड़ लग जाती है, पता नहीं, मुझे समझ। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जाबानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे झूठो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। वात्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।